भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुरा गांव में एक दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म और आगजनी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता ने गांव के सोनी और धर्मेंद्र गुर्जर पर बंदूक की नोक पर गैंगरेप करने और उसके बाद घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो आरोपियों ने राजीनामा का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजीनामा न करने पर आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट की और उनके घर में आग लगा दी। इस गंभीर मामले में कार्रवाई की बजाय अब आरोपियों के समर्थन में गुर्जर समाज सामने आ गया है। गुर्जर समाज ने पंचायत बुलाकर आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पीड़िता पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। करीब 150 लोग पंचायत में शामिल हुए और पुलिस प्रशासन को 15 दिन में निष्पक्ष जांच न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मैं रिटायर्ड फौजी राजवीर सिंह गुर्जर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संगठन। देखिए, आपने कहा कि पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है, ये जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जितना प्रकरण जनवरी से लेके अभी तक बन रहा है वो केवल और केवल पैसों का लालच है। जो आरोप लगाया कि वो जो बच्ची है उसके साथ में पैसे की डिमांड की गई है क्या? बिल्कुल डिमांड की, तब तो 5 लाख, भाई 5 लाख रुपए तो उनको दे दिए गए पंचों द्वारा, 3 लाख तो कैश कर दिया गया, 2 लाख और देने थे और उसके बीच में उन्हें चाहिए कि 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए और चाहिए उनको। और पैसा वसूलने के चक्कर में जब पंचायत हो गई और पंचायत के रूप में, आर्थिक सहयोग के रूप में पंचायत में उनको पैसा देने की बात हो गई और पैसा दिया गया भी, उससे उनका पेट नहीं भरा और उन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए तो उन्होंने आगजनी। आप मुझे बताइए, मेरा घर जल रहा है, क्या मैं वीडियो बनाऊंगा या अपना घर बचाऊंगा या उनको पकड़ूंगा? क्या वो पैरा कमांडो थे जो हवाई जहाज से आए और आग लगा के चले गए? और आरोप किस पे लगा रहे हो? क्योंकि मैं देश का सैनिक रहा हूं और एक देश के सेना के जवान पर एक ऐसा जघन्य अपराध आप मढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? मैं मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोल्जर अपनी जान की बाजी लगा के वहां बैठा है और उसको आप अपराधी बना रहे हो, अपहरण कर रहा है, आगजनी कर रहा है। कैसी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जनवरी से लेके अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। उस सोल्जर के खिलाफ जितने भी मामले आपने दर्ज किए हैं, चाहे गोद में हुआ है और चाहे गोरमी में हुआ है, वो वहां पर है और आप उसके एविडेंस ले सकते हो। वहां से वो दिल्ली में पदस्थ है, उसके ऊपर से ये सारे चार्ज हटा लिए जाएं। जो हमारे हरौली के सरपंच है बलवीर जी, यहाँ गवाने आके यहाँ गवाही दी है पंचायत के बीच में, यहाँ प्रशासन भी मौजूद था कि वो सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उनकी भाई की जो भाई ने आत्महत्या की थी उसमें वो चाहे पीएम हुआ वहां थे या उनकी जहां तक दाह संस्कार हुआ वहां तक थे और उनको आरोपी बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ भी। अगर आज की सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम है? हमारी सुनवाई अगर विगत 15 दिन में नहीं होती है, पूरे मामले की जांच नहीं होती है और निर्दोषों को इसमें से नहीं निकाला जाता है और दोषियों को सजा नहीं दी जाती है, तो आने वाले 15 दिन के बाद हम भिंड के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और अगर यहां भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम भोपाल तक जाएंगे। लेकिन 15 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन के पास में है, 15 दिन के बाद में हम भिंड में मिलेंगे। क्या मांग थी, क्या आश्वासन दिया आपने? जो गुर्जर समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, उनकी प्रमुख मांगे थी कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और एक सेना में जो इनका जवान है भर्ती है तो उसकी भी यहाँ उपस्थिति नहीं पाई गई। उस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि उसी की भी निष्पक्ष जांच की जाए और अन्य भी ज्ञापन में जो बिंदु दिए हैं वो उनकी हमने उनको आश्वासन भी दिया है और हम कार्रवाई भी करेंगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो कभी बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज उनके द्वारा कहा गया है लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम तो बिल्कुल साथ में उनके और उनके सारी मांगों पर विचार किया जाएगा।